हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है साया। तो साया सुनने से पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं। एक हंसता खेलता परिवार कैसे तबाह हो जाता है अगर हम उचित समय पे उचित निर्णय नहीं लेते। यही है आज की कहानी का सबक। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ऋषि ऋषि और सुगंधा, दो पति पत्नी और प्यारी सी बेटी है 8 साल की, बहुत ही अच्छी। नाम है टीना। तीनों जो है अच्छे से रह रहे होते हैं अपने शहर नागपुर में। नागपुर से उसका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ रहने के लिए जब वो जाते हैं, वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जहाँ पे वो रह रहा होता है। पहले तो वो रेंट पे एक मकान लेता है, छोटा सा मकान मिल जाता है, लेकिन वो उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता। सुगंधा को जब पसंद नहीं आता तो ऋषि कहता अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा चलो दूसरा ले लेते हैं। इस तरह से दोनों जाते हैं दूसरा घर देखने के लिए। तो थोड़ी दूरी पे होता है, जैसे कि ज़्यादा जहाँ पे मकान बने होते हैं उससे थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा इंतजार, बिल्कुल जरा सा फासला होता है शहर का, वहीं पे। लेकिन वो मकान बहुत अच्छा होता है, ऐसा लगता है काफ़ी पुराना है, लोग छोड़ के उसको चले जा चुके हैं। वही कोई 20-30 साल रहे होंगे। थोड़ा सा बाहर से थोड़ा सा हिला डुला था, उसको सही करवाना था। लेकिन उसकी पत्नी को मकान बहुत अच्छा लगता है। वो गेट वेट खोल के अंदर जाते हैं, सब सेट वेट करते हैं, एक दो मजदूर लगवा लेते हैं अच्छे से, बढ़िया साफ सफाई। तो जब अंदर होता है, अंदर उसके कमरे, किचन, बाथरूम सब बहुत ही आलीशान बना होता है। लगता है किसी ने बहुत मन से उसको बनाया था अपने रहने के लिए, पर वो रह नहीं पाया, वो चला गया यहाँ से। तो उसने आसपास पता लगवाया ऋषि ने। उसके साथ का एक उसका मित्र वो भी वहीं आया हुआ था, लेकिन वो जो कि अकेला था, तो वही जहाँ पे जिस कंपनी में वो करता था जब अपनी, वो वहीं पे रेंट पे पास में ही उसी में था छोटा कमरा, वो रह लेता। क्योंकि वो अकेला था, ये अपने परिवार के साथ में था, तो इसको यहाँ रहना था। तो जब ये रहने लगा वहाँ पे, डेली का रूटीन, सुगंधा सुबह टिफिन बनाती और ऋषि को दे देती। ऋषि गाड़ी में अपना टिफिन रख लेता, चला जाता। और जो टीना थी उसका एडमिशन जो वहीं 1 किलोमीटर दूरी पे एक स्कूल था, करवा दिया। दोनों का, तीनों का एकदम रूटीन बन गया। सवेरे को 9 बजे टिफिन लेना और चले जाना। 9:30 पे टीना का स्कूल। तो वो जो सुगंधा थी उसको तैयार करा के और स्कूल उसको छोड़ के आ जाती। उसकी गाड़ी आती, उसको भी नीचे से छोड़ देती उतर के, क्योंकि वो घर थोड़ा सा ऊंचाई पे था, और वो उतर के आती, नीचे छोड़ देती उसको वैन तक और चली जाती ऊपर। फिर उसके बाद में वो आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब उसको मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी होती तो वो मार्केट भी चली जाती। उसकी लाइफ एकदम सेट, बहुत ही अच्छे से वो रह रही है। इतनी खुश, इतनी खुश, कहती कि ये तो घर बहुत अच्छा। और ऋषि एक दिन कहने लगा आओ सुगंधा बालकनी पे बैठ के चाय पीते हैं। चाय पीते पीते कुर्सी बैठी तो कहती ऋषि क्या यहाँ पे 2-3 पौधे लगा दूँ, अच्छा लगेगा? तो कहता हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा घर जैसा मर्जी है वैसा करो, लेकिन अभी तो ये रेंट पे है, अगर कहीं अपना घर होता तो मैं इसको मन से सजाती। अब ये बात जो है ऋषि ऑफिस में बैठ के सोचता, सुगंधा कह रही थी ये घर यदि अपना होता तो मैं बहुत अच्छे से सजाते, अभी तो मैं रेंट पे रह रही हूँ। तो अब वो जो है मकान मालिक से फ़ोन से बात करता, क्योंकि वो लोग बाहर रहते, विदेश में रह रहे थे। तो वो फ़ोन करके बात करता क्या आप इसको बेचोगे? वो बात उसकी चल रही होती है, वो बात वो अभी सुगंधा को नहीं बताता है और बात चुपचाप कर लेता है। उसकी बात मेन मालिक से नहीं हो पाती कि बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। इधर जो है एक दिन दोपहर को सो रही होती है, एक सब्जी वाला आता है आलू प्याज भिंडी बेचने के लिए। तो वो जब आवाज़ लगाता है भाई सब्जी ले लो, उधर बाद दिखता बढ़िया रंगा पुता घर फिर से तैयार हो गया। तो उधर से निकलता, मतलब इतने सालों से घर बिल्कुल जर्जर, बिल्कुल ख़राब सा पड़ा था। अभी यहाँ बाहर भी पौधे वौधे लगे हैं, पानी दिया हुआ लगा, सब हरियाली छाई हुई है, जरूर कोई रह रहा। तो जब आवाज़ 2 बार फिर लगाता है, ओ मेम साहब आलू भिंडी तोरी ले लो। अभी वो निकल के आती है, अरे भैया सब्जी वाले रुको, सुगंधा से आवाज़ देती है। भाई वो तो एकदम हैरान, अरे बीबी जी यहाँ पर रहो। हाँ क्यों? क्योंकि ये घर में तो कोई रहता नहीं था, इतना अच्छा तो घर है, हम लोग तो बहुत दिनों से रह रहे हैं। अच्छा क्या अच्छे से रह रहे हो? बोले हाँ अच्छे से रह रहे हैं, क्या हुआ? उसने जल्दी जल्दी जो कुछ उसने बताया सुगंधा ने तोल दिया। उसके बाद जो वो घर अंदर रखने के लिए जाती फिर आती है, तो तब तक दिखती कि सब्जी, वो आप देख रहा ठेला लेकर खटखट खटखट आगे भागता चला, ओ सब्जी वाले भैया। वो सुगंधा चिल्लाती रहती, मगर ओ इतनी तेज से चिल्लाती हो भैया सब्जी वाले, लेकिन सब्जी वाला गायब। अब वो सोचती अरे ऐसा क्या हो गया है जो ये एकदम से गायब हो गया। वो बात जब ऋषि आता है तो वो दूसरे दिन बताती है, शाम में खाने की मेज पे जब बैठते हैं सब तो बताती है। तो वो भी ऐसे बात, अरे होगा कुछ, उसको कुछ जल्दी होगी जाने की, चला गया। वो दोनों इग्नोर कर देते, एक दूसरे बात हवा कर देते कि कोई बात नहीं। इधर टीना भी बहुत खुश है। टीना कहती मम्मा ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या हम लोग यही रहे ना, अच्छा लग रहा।
नागपुर में इतना नहीं अच्छा लगता था, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे खूब अच्छे अच्छे से पार्क हैं, खूब अच्छा सा घूमने का जाने का है, इधर उधर भी खूब बढ़िया सीन देखने का मिलता है। तो कहने हाँ बेटा, पापा तुम्हारे देखो बोल रहे थे कि लेंगे, देखो बात हुई होगी तो बताएंगे। तो कह मम्मी अगर हम लोग ये घर ले लेंगे ना तो बहुत बढ़िया सजाएंगे कि हम लोग यहीं सेट हो जाएंगे। तो बोली हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा मन है रहने का तो हम लोग रहेंगे। इस तरह सब है कह के तीनों ना हंसने लगते हैं, बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, जिंदगी उनकी ऐसी रूटीन से चल रही होती है, ये इसकी छुट्टी पड़ती संडे का दिन, या ऋषि भी थोड़ा सा कुछ खरीदारी करने के लिए गया होता। सुगंधा किचन में काम कर रही थी, संडे के दिन कुछ स्पेशल बनता, किचन में वो काम कर रही होती बढ़िया सी, कह रही दिन के आज दोपहर का जो लंच हम लोग करेंगे तो स्पेशल चीज़ बनाऊंगी। तो वो अंदर खीर बना रही होती। खीर में होता है कि चूल्हे पे अगर हम चढ़ा देते तो उससे दूध उबलने लगता बहुत जल्दी। तो सुगंधा किचन से बाहर नहीं आ रही होती, वो कड़छी लिए ऐसे भगोने में दूध को ऐसे से हिला रही होती है। तब तक उसकी जो बेटी होती है टीना, वो नीचे से फ्लावर पॉट पे पानी रख करके, कांच का होता बहुत सुंदर सा, वो लेकर के आती है, क्योंकि उसको शायद स्कूल में मिला था। उसमें वो ताजे ताजे फूल बाहर से जा करके लान से तोड़ के लाती है और उसी में रख देती है। और आती है दौड़ती दौड़ती, कहती मम्मा मम्मा देखो कितना अच्छा सा फ्लावर पॉट में लेकर के आई हूँ, देखो इसमें मैंने ताजे ताजे फूल लगा देते। तो उसके थोड़ा सा पैर में होता है पानी, तो वो दौड़ती दौड़ती जब आती है तो मम्मा मम्मा करते हुए, तो सुगंधा देखती, फिर कहती अरे बेटा रुको रुको रुको, यहाँ नहीं आओ, अभी मैं बाहर आ रही हूँ। लेकिन तब तक वो किचन में आ जाती है और उसका पैर फिसलता है और वो फ्लावर पॉट ऐसे भड़ाम से टूट जाता है। जब टूट जाता है पानी वहीं पे जाता है, नीचे फैल जाता है, फूल बिखर जाते हैं और वो वहीं पे मुंह बड़े मतलब मुंह के बल गिर जाती, एकदम मुंह बड़ा जैसे गिरती है। और इतनी तेज से वो चीखती है पानी देख करके कि उसको एकदम से बेहोशी आ जाती है, बहुत तेज चीख करके वो गिर जाती है। इधर सुगंधा दौड़ती है, उसको उठाती है, बेटा क्या हुआ टीना, टीना क्या हुआ, और उठा करके गोद में उसको बेडरूम में ले जाती है, बेड पे लेटाती है, बहुत थपकी देती है, उसको सुलाने की कोशिश करती है। 8 साल की बच्ची की क्या मजाल, जो भाई डरी सहमी सी एकदम सी, और वो आराम से सो जाती है। जब वो सो जाती है तो ये समझ लो कि रात गई बात गई वाली है। ऋषि भी आता कि क्या हुआ, तो यार ये फ्लावर पॉट टूट गया था, वैसे भी इसको तोड़ने फोड़ने की बड़ी आदत है, आज उससे महंगा वाला जो है ये फूट गया है। तो बहुत तेज से परेशान, डर गई, सोची होगी मम्मा डांटेगी, लेकिन मैं डांटूंगी क्यों, हो गया नुकसान तो हो गया। तो कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी बेटी जो है इतना तोड़ने फोड़ने माहिर थी, आज ये चीखी चिल्लाई इतना तेज से क्यों। फिर वो देखती क्या है फिर कि इसका जो बुखार चढ़ रहा है, एकदम से छू कैसे देखती है, तप रहा है शरीर। फोन करती है, बुलाती डॉक्टर को, डॉक्टर भी आकर के मेडिसिन दे करके चले जाते कि कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा बुखार, ठीक हो जाएगी। लेकिन रात में जब फिर उठती है फिर बड़बड़ाती है, नहीं नहीं मुझे नहीं तुमसे बात करनी, मुझे नहीं तुमसे बात करनी, मैं नहीं तुम्हारे पास आऊँगी। कहते हैं कौन बुला रहा है, नहीं मम्मी वो बुला रहे हैं, मम्मा वो बुला रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी। कौन बुला रहा है, वो बहुत हैरान परेशान। ऋषि फिर सुबह मंडे को फिर वो ऑफिस चला जाता, टिफिन लेता ऑफिस चला जाता, और इधर उसका बुखार उतर जाता, वो लेटी होती है। तो कहती है मम्मा मुझे दवाई नहीं खाना, दवाई बहुत कड़वी है। तो कहती नहीं नहीं मैं दूसरी दवाई लेकर के आई हूँ, दूसरी शीशी है, मैं अभी किचन से लेकर के आती हूँ। वो जाती है किचन का, ऐसे दरवाज़ा खोलती, छोटी सी जो अलमारी होती है उसका मेडिसिन निकाल करके लेके आ रही होती। वो सुगंधा जो ऐसे करके शीशी ले आके आ रही है, पता नहीं वो क्या गुनगुनाने लगती है, ऐसा क्या होता है कि उसको भी ऐसे ही पैर स्लिप होता है और कोहनी में कुछ ऐसे लगता है और वो शीशी हाथ से छूट जाती है। जब वो शीशी हाथ से छूट जाती है, कांच की शीशी होती है, और उसी फर्श पे गिर जाती है तो टूट जाती है। जैसे ही वो शीशी टूटती है वो दवा फैल जाती है, दवा जब फैल जाती है पानी पानी सब हो जाता है, उधर जग भी उसके ऊपर रखा होता है वो भी गिर जाता है। जो पानी फैलता है वैसे ही उसकी नज़र नीचे कांच पे टुकड़े पे जाती है। तो सोचती है कि लाओ ये किसी के पैर में लग जाएंगे, लाओ मैं साफ़ कर दूं। वो एक टॉवल उठाती है और ऐसे साफ़ करने लगती है फर्श को। जैसे इसे छूने चलती है वैसे देखती क्या एक आकृति है साया टाइप का, कोई बूढ़ा बूढ़ा सा है, वो ऐसे हाथ करके बुला रहा है कि आओ। अब वो एकदम से डर जाती है। उसके बाद वो सोचती है हो ना हो यही साया बुला रहा होगा मेरी बेटी को, इसीलिए टीना बार बार कहती नहीं मैं नहीं आऊँगी, वो बुला रहे हैं मैं नहीं आऊँगी। और इतनी तेजी से वो चीखती है, टीना भी उठ के बैठ जाती है और दोनों माँ बेटे एकदम से एक दूसरे को ऐसे पकड़ के बैठ जाती है, बहुत तेज डरती है। फिर वो बुलाती है कि ऋषि जल्दी आओ, फ़ोन करती है ऋषि जैसे भी हो ऑफिस से। तो ऋषि कहता अभी तो मैं निकला हूँ ऑफिस में, अभी तो बैठे हुए घंटा भर भी नहीं हुआ, तो अगर मैं दवाई पिलाने जा रही थी उसके बाद ऐसे करके कहती तुम जल्दी आओ, मुझे तुम्हें सारी बातें बता। अब भाई ऋषि आनंद फानंद में वापस आते हैं, अपनी पत्नी की बात सुनते हैं कि ऐसा क्या है। फिर वो जो है वो पानी पिलाने के लिए
किचन से जाते हैं गिलास में पानी लेने। कांच का गिलास होता, हड़बड़ी में उनके हाथ से भी गिलास छूट जाता है। जब गिलास छूट जाता है, फर्श पे गिर जाता है, वो नीचे से देखती है फर्श पे पानी फैला पड़ा है, एक साया सा है और ऐसे हाथ करके बुला रहे, कोई बूढ़ा सा है। जब ऐसे देखा बुला रहे हैं, अब वो बहुत तेज परेशान, बहुत डर गए एकदम। परेशानी तो की तो बात ही थी, लेकिन दिल में दर्द बहुत तेज से जो डर बैठ गया उसका क्या, बहुत तेजी से तीनों के तीनों डरे हुए हैं। अब तीनों जब आपस में बातचीत करते हैं, टीना भी कहती पापा कोई है ज़रूर, मम्मी भी उनकी कहती हैं टीना की है ज़रूर कोई। तो तीनों लोग आपस में बैठे हैं। वो तो फिर से एक गिलास लेता है, ऋषि कहता चलो देखते हैं कौन है, ऐसे ही फिर डाल, वो जानबूझ के डालता, फिर उसको वही साया दिखता। अब ये इतना तेज से दहल जाता है, बहुत तेज से, कि है ज़रूर कोई बात। तीनों इतने डरे सहमे में, तब तक उसको अपने दोस्त शास्त्री की याद आती है। शास्त्री जो बिल्कुल तंत्र विद्या भी सीखे हुए होता है और थोड़ा पंडित पूजा भी वाला किस्सा उसके साथ होता रहता है। उसके क्योंकि परिवार पंडितों का है और पूजा पाठ वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसने तंत्र विद्या सीखी होती है। तो वो फ़ोन लगाता है अपने दोस्त को कि यार तू हो सके तो आ जाए यहाँ पे, यानी क्या बात है। तो सारी बातें बताता है, ऋषि जो है वो सारी बात बताता है। कहता भाई हो सके तो जल्दी आ जा, तेरी भाभी और मेरी बेटी बहुत डरे हुए हैं और यहाँ तक कि मेरी की भी हालत ख़राब हुई पड़ी, तो यार जल से भी हो तो आ जा जल्दी से। उसको आते आते रात हो जाती है। जब आते आते रात हो जाती है, लेकिन उसी समय जो है जैसे ही वो आता है घर में घुसता है, वैसे सारे घर की लाइट कट, एकदम से लाइट चली जाती है। तो हैरान परेशान कि अभी तक लाइट नहीं गई, ऐसा क्या हो गया, अजूबा हो गया। तो चलो कोई नहीं, टार्च जला लेते हैं, मोबाइल निकालते हैं, टार्च जलाते हैं। वो कैसे क्या होता है वो किस्सा वो बताते हैं। अभी मोबाइल की टार्च से काम चल रहा होता, तब तक वो जो किसी को फ़ोन करता है कि भाई हमारे घर की लाइट सही कर दो। आता है मैकेनिक, लाइट सही कर देता, लाइट जल जाती है। फिर वो वही पानी वाली प्रक्रिया दोहराते हैं और गंगा जल वगैरह ले करके छिड़कते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे पानी डाला जाता है, वैसे ही वो बूढ़े की आकृति फिर बढ़ के आती है। वो साया सा एकदम से आता है, इतनी तेज तीनों चीखते हैं उसको देख करके, एकदम सड़ी हुई लाश जैसा। अब वो कहता भाई क्या चाहते हो तुम, क्यों यहाँ हो, क्यों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता आज 20 साल हो गए हैं, मैं यहाँ का नौकर हूँ पुराना, मुझे यहाँ कोई देखने तक नहीं आया। क्योंकि क्यों देखने आए, क्योंकि यहाँ के जो मालिक लोग थे वो तो बाहर चले गए और हमें यहाँ देखरेख के लिए छोड़ गए। फ़ोन भी था, हम यहाँ पे पानी गर्म कर रहे थे, कोई उनका रिश्तेदार आया था, पानी का भगोना मेरे ऊपर गिर गया। मैं यहाँ किचन में चिल्लाता रहा, मुझे उठाने कोई नहीं आया और मैं चिल्लाते चिल्लाते यहीं पे मेरा दम निकल गया। वो लोग मुझे लाग करके भाग गए, इनके रिश्तेदार जो थे, और तब से लेकर के अब तक यहाँ कोई नहीं आया। और बीच में कोई आया भी था या नहीं आया था, वो लाश वहाँ से हटा दी गई और मैं तब से यहीं पे तड़प रहा हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, मैं यहीं पे हूँ, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। तो वो जो शास्त्री जी होते हैं कि मुक्ति तो तुम्हें हम दिला देंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा, आओगे नहीं वापस। तो कहता ठीक है मैं नहीं आऊँगा, और वो पूजा पाठ प्रारंभ कर देते हैं। करते करते पूरी रात बीत जाती है, सुबह को 4 बजे तक की वो उसको मुक्ति दिला देते हैं। वहीं ढूंढते हैं, खुदाई उदाई करते हैं, किचन में ही उनको एक सड़ी गली सी हड्डियाँ टाइप की मिल जाती हैं। 20 साल तक क्या मिलेगा, जर्जर एक कंकाल ही तो मिलेगा। ले करके उसको जला देते हैं, उसको मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो तब तक उनकी बातचीत हो जाती है और उनको कम दामों में वो घर मिल जाता है, क्योंकि इस घटना का जिक्र वो मालिक से नहीं करते हैं। और मालिक तो जानते रहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था इसलिए यहाँ कोई नहीं खरीदता, लेकिन वो जब सोचता कि तो मुक्ति हो ही गई है, अभी तो घर बिल्कुल क्लीन हो गया है, तो वो कम दाम में ही घर खरीद लेता है। उसका रंग रोगन बढ़िया से करवा देता है, एकदम किचन को हटा कर कुछ और बना देता है और सभी जगह के एकदम चेंज कर देता है। एक दिन इसकी बेटी नहा रही होती है, बिल्कुल अच्छे से सब फिर से रूटीन में आ जाते हैं, नहा रही होती है, तो जो उसके बाथरूम में एक बढ़िया सा शीशा लगा होता है, एकदम से वो चीख पड़ती है, चीखती बहुत कस के, मम्मा देखो क्या है। उसकी बेटी बड़ी हो चुकी होती, टाइम काफ़ी हो जाता है। जब देखती चीखती है तो दौड़ के सभी आते हैं कि क्या है। तो देखते क्या है, उसमें वो बूढ़े की बहुत एकदम बुरी तरीके से आकृति बनी हुई है। अरे ये बूढ़ा अभी तक यहाँ है, इसको तो कह रहा है कि चले गए थे। तो वो कहता बाबू साहब सब कुछ तो हटा दिया आपने, शीशा नहीं बदला, मैं तो शीशे में ही हूँ, मैं तो शीशे में हूँ। फिर जो है उसको अपने दोस्त की बात याद आती थी शास्त्री की,
कि तुमने यहाँ से चेंज करना था तो सारा ही चेंज कर दो। लेकिन वो बेटी को, उसको शीशा वो बहुत पसंद था, और जो उसकी आत्मा थी वो मुक्त तो हो गई थी पर वो शीशे में कैद हो गई थी। और इत्तेफाक से वो शीशा बाथरूम में लगा था, कोई उस वाली बाथरूम में कोई जल्दा नहीं जाता था, जो दूसरा बाथरूम था सब लोग यूज करते थे। फिर वो लास्ट में क्या करता है, जब वो बेटी के द्वारा उसको पता चल जाता है शीशे में आत्मा है, वो शीशे को ले, शास्त्री से पूछ करके वो शीशे को ले जा करके एक नदी में प्रवाह कर देता है। इस तरह से उसका घर जो होता है उस आत्मा से मुक्त हो जाता है और सब अच्छे से फिर से रूटीन से रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।